आदेश 39 नियम 1 व 2। जब आप परमानेंट स्टे के लिए दावा दाखिल करेंगे तो तुरंत रिलीफ पाने के लिए हम आदेश 39 नियम 1 और 2 में एप्लीकेशन मूव करेंगे। ठीक है ना। इस समय न्यायालय सुनेगी आपकी, और सुनने के बाद यदि आपके पेपर्स वगैरह सही हैं और इसमें मिलता है तो आपको स्टे मिलेगा। यदि स्टे नहीं मिलता है, इशू नोटिस होती है, तो इशू नोटिस के खिलाफ आप हाई कोर्ट में रिट में जा सकते हैं। उस आर्डर के खिलाफ जो इशू नोटिस हुई है, उस आर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट में जा सकते हैं। ठीक है। पहले था कि जो इशू नोटिस होती थी उसके खिलाफ 115 में हम जिला जज महोदय के यहाँ रिवीजन करते थे, लेकिन उस रिवीजन को अमेंडमेंट करके पावर ख़त्म हो गया डीजे साहब को। अब डीजे साहब के यहाँ रिवीजन स्टे के खिलाफ नहीं जाएगी, स्टे आर्डर के खिलाफ नहीं, जो इशू नोटिस है, इशू नोटिस के खिलाफ डिवीजन डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ नहीं जाएगी, अब सीधे हाईकोर्ट। दावा दाखिल हो गया, बाद में आपको पता चलता है कि इसमें कुछ गलत हो गया है, तो उसको आप करेक्शन कैसे करेंगे? वो है आदेश 6 नियम 17। जो आप गलत लिख दिया है उसको आप करेक्शन करने के लिए आदेश 6 नियम 17 और हर एप्लीकेशन के साथ सापठित धारा 151 जोड़ लिख दीजिए। 151 CPC। ठीक है। अब आपका दावा जो है करेक्शन संशोधन हो गया, संशोधन एफिडेविट भी जाएगा साथ में। इसके साथ अब जो भी एप्लीकेशन देंगे उसके साथ हलफनामा जाएगा, उसके सपोर्ट में, एप्लीकेशन के साथ सपोर्ट में शपथ पत्र जाएगा। अब इसके बाद क्या होता है, मान लीजिए ये डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट, ये प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ, ये प्लेंटिफ, ये डिफेंडेंट। ठीक, ये हाजिर हुए, हाजिर होने के बाद 1-2 पेशी में नहीं आया तो इसके खिलाफ, डिफेंडेंट के खिलाफ आदेश एक्स पार्टी हो गया, मान लीजिए इसके खिलाफ एक्स पार्टी। तो एकदम से एक्स पार्टी कहाँ कर देंगे? 1-2 पेशी के बाद बता रहे हैं, 2 पेशी यदि नहीं आया डिफेंडेंट तो इसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीड हो जाएगी, प्रतिवादी के खिलाफ। पब्लिकेशन बताया मैंने, इसके जब आप एडमिट होगी इसके बाद नोटिस जाएगी, नोटिस के बाद आप हाजिर होंगे, प्लेंटिफ डिफेंडेंट हाजिर होगा, इसके हाजिर होने के बाद ये 2-3 पेशी नहीं आता है, एब्सेंट रहता है डिफेंडेंट, तो इसके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीड हो जाएगी। अब एक्स पार्टी डिफेंडेंट के खिलाफ प्रोसीड होने के बाद उस आर्डर को रिकॉल कराने के लिए आदेश 9 नियम 7 इसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र देंगे, प्रतिवादी देगा, प्रतिवादी, और इसके खिलाफ एक्स पार्टी है वही तो देगा। सर इसमें प्रकाशन नहीं करना, इनका मतलब वाला नहीं होता, प्रकाशन करा के फिर हो जाता है 39 में। एक्स पार्टी कितने जाएगा फिर? एक्स पार्टी जब प्रोसीड होगा तो उस आर्डर को रिकॉल करने के लिए 9-7 जाएगा, आदेश 9 नियम 7 एक्स पार्टी रिकॉल कराने के लिए। भैया मान लीजिए किसी के खिलाफ कोई ऑर्डर हो गया है तो ऑर्डर को निकाल इसी में कराएंगे? नहीं, आर्डर क्या, फाइनल आर्डर, जजमेंट, जजमेंट 9-13 में जाएगा। जजमेंट यदि हो गया है तो वो आदेश 9 नियम 13 में।
वो फाइनल आर्डर के खिलाफ होता है। ठीक, फाइनल आर्डर को रिकॉल कराने के लिए आदेश 9 नियम 13। अब आगे क्या होता है, मान लीजिए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इन दोनों में से कोई नहीं पहुंचा, तो दोनों के अब्सेंस में मुकदमा आपका खारिज हो गया। तो ये जो भैया जजमेंट के खिलाफ हम आदेश 9 नियम 13 में जाएंगे, इसमें भी शपथ में जाएगा? हाँ, सफेद पक्ष सब में जाएगा। सब में जाएगा। वादी और प्रतिवादी दोनों, ठीक है, उसमें मुकदमा आपका खारिज हो गया, डिसमिस एंड डिफॉल्ट कहते हैं। ठीक, तो उस आर्डर को रिकॉल करने के लिए आदेश 9 नियम 9 अच्छा, जब खारिज हो जाए, खारिज हो जाए, जब दोनों पक्ष नहीं होंगे तब। जब दोनों पक्ष वादी और प्रतिवादी दोनों गैर हाजिर हैं और दोनों के अब्सेंस में खारिज होता है, तब आदेश 9 नियम 9 इसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र देंगे उस आर्डर को रिकॉल कराने के लिए जो खारिज हुआ है, जिस तारीख को खारिज हुआ। वो एप्लीकेशन कौन देगा? प्लेंटिफ। वो प्लेंटिफ का मुकदमा है, तो प्लेंटिफ ही वो करेगा इसको, ठीक है ना। दूसरा है, अब मान लीजिए प्लेंटिफ गैर हाजिर है और डिफेंडेंट गैर हाजिर है, तब खारिज होता है प्लेंटिफ की अब्सेंस और डिफेंडेंट के प्रेजेंस में। अच्छा, प्लेंटिफ अब्सेंट और डिफेंडेंट प्रेजेंट, तब कौन सी एप्लीकेशन देंगे? तो डिफेंडेंट जाएगी क्या? है, ये सब एप्लीकेशन प्लेंटिफ लेंगे। नहीं, तो प्लेंटिफ तो गैर हाजिर है और डिफेंडेंट आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा गलत हो गया। ये 9 नियम 9 जब दोनों पक्ष गैर हाजिर होंगे तो 9 नियम 4 पे जाएगी एप्लीकेशन। 9 नियम 4 जी, ठीक, 9 नियम 4 जब दोनों पक्ष गैर हाजिर है गैर हाजिर है तो 9 4, 9 4 जाएगी। ठीक है। और जब एक डिफेंडेंट हाजिर है और प्रतिवादी वादी गैर हाजिर है, प्लेंटिफ के अब्सेंस में खारिज होता है, तो आदेश 9 नियम 9 जाएगा। तो वो तो प्लेंटिफ कर जाएगा। जी, ये सब एप्लीकेशन प्लेंटिफ की है। ठीक। और सभी के साथ इन प्रार्थना पत्र के साथ में शपथ पत्र समर्पित। मतलब जब प्लेंटिफ गैर हाजिर होता है, उसके एब्सेंस में कोई अगर ऑर्डर हो जाता है, तो दोबारा उसको अपने को प्रेजेंट करने के लिए नियम आदेश 9 नियम 9 में जाएगा। ये आपका इसमें के साथ सभी में सपठित धारा कितना? 151। 9 13 बता दीजिए। अब उसके बाद प्लेंटिफ डिफेंडेंट का डब्ल्यूएस आएगा ना। डब्ल्यूएस के बाद यदि ज़रूरत है तो इसके रिप्लिकेशन जाएगी प्लेंटिफ के, डिफेंडेंट के जवाब दावा के खिलाफ रिप्लिकेशन, जवाबुल जवाब जिसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इसके बाद न्यायालय क्या करेगी? वाद बिंदु बनाएगी। वाद बिंदु के बाद आपका एविडेंस शुरू हो जाएगी। ठीक है, एविडेंस शुरू होने के बाद फाइनल जजमेंट हो जाएगा इसमें। इन केस कभी कभी होता है कि प्रतिवादी हाजिर नहीं होता है, एक्स पार्टी डिग्री हो जाता है। ठीक है, एक पक्षी निर्णय। ये तो होगा, दोनों हाजिर होंगे तो मेरिट पे डिसाइड होगा। या डिफेंडेंट नहीं हाजिर होता है तो एक्स पार्टी डिसाइड हो गया है। अब डिसाइड होने के बाद फिर डिफेंडेंट को ही पता चलता है, तो इस जजमेंट को रिकॉल कराने के लिए आदेश 9 नियम 13 में एप्लीकेशन देंगे।
जजमेंट निकाल कर हाँ जजमेंट को निकाल कर आने के लिए। एक्स पार्टी तो जजमेंट में ये चाहे एक्स पार्टी का हो चाहे कोई भी हो, उसी क्लब 9-13 में ही जाएंगे। नहीं एक्स पार्टी एक्स पार्टी में सर, चाहे एक्स पार्टी में सिर्फ 9 जजमेंट हो गया तो अच्छा, और किसी में किसी यदि आर्डर को निकाल कर आना है हाँ तो ये चलेंगे आपके। अच्छा 9 साथ इतना नोट कर लिया।